नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का सेकंड पार्ट। टॉपिक है आज का संविधान सभा पर बहुविकल्पी प्रश्न और उत्तर। इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिए ऑप्शन। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे क्या सर आप ऑप्शन मत बोला कीजिए, ऑप्शन बोलने से टाइम वेस्ट होता है। तो वेस्ट नहीं होगा। तो भारतीय संविधान के निर्माता कैसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो आप बताइए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिए एक बार। आपने देख लिया, इसका राइट आंसर कौन सा है? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है चार का। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जेवी कृपलानी। ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका राइट आंसर कौन सा है? 15। उस टाइम 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? किसने डिवाइड किया था सीमांकन, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन, सर सीरियल रेडक्लिफ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर। थोड़ा जूम नहीं करना पड़ेगा इसको, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? ये विभाजन पर क्यों सहमत हो गई थी? इसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर ऑप्शन है ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा? मैं इसका राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि कोई भी दंगा नहीं हो, इसलिए विभाजन पर सहमति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका आंसर आपको बताना है। ये सभी योजनाएं दे रखी हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो बताइए तैयार कब हुआ था भारत का संविधान? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 2 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। इसका राइट आंसर कौन सा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान पांडुलिखन समिति प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 10 नंबर वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी मोहम्मद सादुल्ला, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ए के आर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपको बताना है, जब 1946 के बाद सरकार बनी थी तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग मिला था? इनको मिला था खाद्य व कृषि का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ये आंसर आपको इसका बताना है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो आपको बताना है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, विलियम बोर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका विलियम बोर्ड नहीं है, इसका कौन सा है? बी ऑप्शन, सर पैथिक लॉरेंस, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आपको बताना है।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर आपको बताना है कि ये जितने दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? विलियम बोर्ड, ये नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 60 नंबर का सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो सभी को पता है, रेडक्लिफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर ए ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये उसमें तथ्य नहीं था शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर उसके सदस्य बताने हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा क्यों गठित की गई थी? इसका कारण आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946, ये बी ऑप्शन इसका राइट है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो बताइए कुल कितने सदस्य होने थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 389, 409, 505, 429। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 389 सदस्य होने थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को किस से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो बताइए आप, स्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर आप बताओ कौन सा है? इसका राइट आंसर 24 का जवाहरलाल नेहरू, सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। तो बताइए कब अंगीकृत किया राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को? इसका राइट आंसर कौन सा है? 22 जुलाई 1947, बी ऑप्शन इसका राइट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो बताइए आप, संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताइए आप, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 15 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख, 8 लाख। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 10 लाख व्यक्ति, ये अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव जिन्हें हम बोलते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ये सभी को इसको पता होगा। राइट आंसर मैडम भिकाजी कामा है, राइट आंसर है इसका, इन्होंने डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बताना है कितने लोगों ने संविधान सभा के
उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर बताओ कितनों ने किए थे? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 284। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो आपको बताना है कि 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। इसका राइट आंसर है अर्ड आसफ अली। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो बताइए पूरी तरह से कौन थे उस टाइम? उस टाइम पूरी तरह से सरदार पटेल। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अध्यक्षता की थी दिल्ली अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो बताइए अध्यक्ष कौन से झंडा समिति के अध्यक्ष? इसका राइट आंसर है जे बी कृपलानी। ये ऑप्शन इसका राइट है। जे बी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो बताइए विभाजन किसने कराया था? प्लान किसका था? इसका डी ऑप्शन राइट है, माउंटबेटन के मस्तिष्क का, इन्होंने विभाजन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर। भारत संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो बताइए आप पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ये थे पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो बताइए आप 26 नवंबर 1949 को तो बनकर लागू हुआ था ये तो, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये इसका सॉरी ये नहीं, 26 जनवरी 1950 को। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट है, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? बताइए आप सेना के द्वारा कार्रवाई बलपूर्वक मिलाया गया था किस रियासत को? हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हुई तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये सबसे पहले आइडिया किसके दिमाग में आया था? तो बताइए यहाँ पर स्वराज पार्टी ने 1924 में इन्हीं के संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 29 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताइए कितनी थी? इसका राइट आंसर कौन सा है? 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इसका राइट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थे, डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो बताइए इसका राइट आंसर। कौन से अधिवेशन में कहाँ पर रखी गई थी? इसका राइट आंसर है मुंबई के अधिवेशन में रखी गई थी संविधान सभा के गठन की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? महात्मा गांधी कहाँ थे उस टाइम? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इन्होंने पहले ही मना लिया था 1930 में इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी राजगोपालाचारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, सॉरी सी ऑप्शन 22 जनवरी 1947, ये इसका राइट आंसर है। थैंक्स गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पॉलिटी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर ज़्यादातर बोलने से प्रॉब्लम ही आ जाती है, सभी बच्चों को बोलते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बोलना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। इस टाइप से और भी वीडियो आती रहेंगी, और जो पैट की यूपी ट्रिपल एस सी की सीरीज चल रही है उसको भी आप जरूर देख लीजिए, उसकी 2 वीडियो अपलोड करती हैं और बाकी भी अपलोड की जाएंगी, प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंट है सभी, तो ज़्यादातर उसी में से पैटर्न बनेगा। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी की।